Okay, so I have already explained you that linkage means the presence of genes on the same chromosome. कोई एक क्रोमोसोम है, जैसे यहाँ पे पी प्लांट में आप मान लो क्रोमोसोम नंबर 4, तो यहाँ पर जो है 3 जीन्स जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे हैं। वो कौन कौन सी है? पहली है पॉड की जो है फॉर्म की पॉड कंस्ट्रिक्टेड है या इन्फ्लेटेड है, तो मैं उसके लिए मान लो आई लिख लूँ, इन्फ्लेटेड। ठीक है, फिर इन्फ्लोरेसेंस की कि वो टर्मिनल है या एक्सिलरी है, तो उसके लिए मैं ए लिख देती हूँ, मान लो कैपिटल ए या स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है। और प्लांट के हाइट की तो मान लो प्योर पेरेंट ले रही हूँ तो मैं ये कैपिटल टी लिख देती हूँ। ये तीनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर हैं। इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी इनका जो है एलील होगा। तो अगर मैं F1 लूँ तो यहाँ पे स्मॉल आई, स्मॉल ए, स्मॉल टी। गैमेट बनते वक्त जो है ये 3 है, एक तो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है। गैमेट बनते वक्त ये 2 तरह के ही गैमेट बनते, 8 तरह के गैमेट ना बनते जैसे कि बनने चाहिए, क्योंकि ये तीनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे हैं। तो अगर एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स लोकेटेड होती हैं, दे आर लिंक्ड जीन्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज लिंकेज। गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एक क्रोमोसोम में लोकेटेड सारी जीन्स एक ही गैमेट में जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम बनाकर इसमें 3 या 4 जीन्स बना देती हूँ। मान लीजिए जीन नंबर ए, अगली जीन है स्मॉल बी, तीसरी है स्मॉल सी और चौथी है स्मॉल डी। और इसके होमोलोगस क्रोमोसोम में यही 4 जीन्स हैं, ए बी सी डी। गैमेट फॉर्मेशन के वक्त क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन के वक्त जो गैमेट बनेंगे तो ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है ये वाला, ये एक गैमेट में जाएगा। तो इस गैमेट को ये चारों एलील्स ये ही मिल सकते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, और दूसरे गैमेट को जो दूसरे क्रोमोसोम पे है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कोई तीसरा और चौथे तरह का गैमेट इससे नहीं बन सकता। मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जितनी जीन्स हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एक गैमेट में जाती हैं, और इसके होमोलोगस पे ये इसका जो होमोलोगस मेंबर है ये गैमेट फॉर्मेशन के वक्त दूसरे गैमेट में जाएगा, तो इसकी जो एलील्स हैं वो दूसरे गैमेट में जाएंगी। तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन थोड़ी सी कम मिलेंगी। दिस फिनोमिनन इज नोन एज लिंकेज। लिंकेज इज एक्चुअली अ हेडेक फॉर द पीपल हु परफॉर्म जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट्स इन जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो कॉम्बिनेशन चाहते हैं उनको हमेशा नहीं मिलता। मान लो कि ये एक जो है क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक पहली जीन अच्छी है कैपिटल ए, ठीक है, दूसरी जीन जो है स्मॉल बी, ये जीन जो है अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर वाली है, और तीसरी जीन मान लो कैपिटल सी, ये डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाली है। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये चाहे कि उसको एक ऐसा गैमेट मिले, यहाँ दूसरे में यहाँ स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी है, उसको कोई एक ऐसा गैमेट मिले जिसमें पहले वाले ए में से कैपिटल ए आ जाए, बी में से कैपिटल बी आ जाए और सी में से कैपिटल सी आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस गैमेट में ये कैपिटल ए जाएगा उसी गैमेट में साथ में ये जो अनडिज़ायरेबल वाला है, जो कि अच्छी जीन नहीं है, इसमें अच्छे कैरेक्टर नहीं है, वो उसके साथ ही जाएगी, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये एक गैमेट में जाना है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, यहाँ स्मॉल बी आएगा ही आएगा साथ में, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ जाएगा और ये पूरा दूसरे गैमेट में जाएगा।
तो इसको हम लिंकेज कहते हैं। बट यहाँ पर जो है थोड़े चांसेस हैं कि दो जीन्स आपस में अलग भी हो सकती हैं, वो भी आगे हम समझेंगे वो कैसे पॉसिबल है। सो थोड़ा बहुत जो है बैकग्राउंड इसका देखें। लिंकेज इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड पनेट इन 1906 में बेटसन एंड पनेट एंड बेटसन इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे स्वीट पी जो है लेथायरस ओडोरेटस उसका साइंटिफिक नेम है, you can see here on the screen. So Bateson and Punnett, they discovered linkage in sweet pea that is Lathyrus odoratus। मैं अभी आपको उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो बताऊंगी। और वो एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया तो उनको 9:3:3:1 रेशो या डायहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस रेशो मैंने कल आपको बताई थी क्या आती है। टेस्ट क्रॉस का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल का रिसेसिव इंडिविजुअल से जब क्रॉस कराया जाए तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस रेशो आती है 1:1:1:1। वो रेशो नहीं आई इस केस में, तो इनको लगा कि ज़रूर ये जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, 4 तरह के गैमेट्स एक सेल से नहीं बन रहे। ठीक है, सो दे डिस्कवर्ड लिंकेज, पर ये नाम लिंकेज इन्होंने नहीं दिया। आपको मैंने एक साइंटिस्ट बताए थे जिन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है ये फिनोमिनन जो इन्होंने जो है ये बताया था कि 4 तरह के गैमेट्स नहीं बन रहे, कुछ अलग ही रेशो आ रही है, वो उन्होंने ड्रोसोफिला में देखा। और उन्होंने फिर जो है ये खोज करी कि जो आई कलर वाली जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। ठीक है, और फिर उन्होंने जो है एक्स क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन्स लोकेटेड हैं उन्होंने ये कहा कि ये सारी जीन्स आपस में लिंक्ड हैं। ये लिंकेज वर्ड उन्होंने ही प्रपोज किया। सो मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया लिंकेज के लिए और टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय मॉर्गन। तो लिंकेज के बारे में जो भी कुछ पढ़े हम तो मॉर्गन का नाम जरूर याद आना चाहिए, लेकिन उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, डिस्कवरी पहले हो गई थी 1906 में बेटसन एंड पनेट द्वारा। तो बेटसन एंड पनेट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस की क्रॉस करी। उसमें उन्होंने क्या लिया, एक पर्पल फ्लावर्ड लॉन्ग पोलन ग्रेन वाला प्लांट, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस है, एक ऐसा पी प्लांट जिसके फ्लावर पर्पल कलर के, पोलन ग्रेन लॉन्ग हैं। और दूसरा जो प्लांट था उसके वाइट फ्लावर थे और राउंड पोलन ग्रेन थे। ठीक है, तो उनको F2 में 9:3:3:1 रेशो नहीं मिली, तो ये कुछ अलग था। तो यहाँ से जो है लिंकेज की खोज हुई। तो इनका जो है क्रॉस हम देख लेते हैं। सो दिस इज द क्रॉस। इस क्रॉस में आप ये देखेंगे क्रॉस वैसे साइड में ज़्यादा क्लियर है, मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, फिर ये कंटेंट पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है, पेरेंट्स लॉन्ग पोलन ग्रेन एंड पर्पल और ब्लू फ्लावर। ठीक है, ब्लू या पर्पल फ्लावर जो है थोड़े से ब्लू टोन में था, तो कैपिटल बी और लॉन्ग पोलन के लिए कैपिटल L। दूसरा स्मॉल बी स्मॉल एल, तो गैमेट क्या बनेगा, एक बी और एक एल, कैपिटल L स्मॉल एल। अभी तक सब सेम चल रहा है। FN जनरेशन ब्लू और लॉन्ग, मतलब ब्लू फ्लावर्स और लॉन्ग पोलन ग्रेन अभी तक सेम चल रहा है। इसके बाद डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करी गई। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जब करी गई तो इसके हम 4 गैमेट्स एक्सपेक्ट करते हैं, कैपिटल L, कैपिटल B स्मॉल l, स्मॉल b कैपिटल L, स्मॉल b स्मॉल l। और टेस्ट क्रॉस है, मतलब हमने रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग कराई है।
ठीक है, तो ये दूसरा पेरेंट है। तो इसमें एक ही तरह का गैमेट बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल। समझ आ रही है बात? टेस्ट क्रॉस में एक पेरेंट हमने क्या लिया है, एक पेरेंट हमने ये F1 वाला लिया है। और टेस्ट क्रॉस मैंने बताया था जब किसी इंडिविजुअल की रेसेसिव ऑर्गेनिज्म से क्रॉसिंग कराई जाए, तो यहाँ पे दूसरा पेरेंट क्या हुआ, स्मॉल बी स्मॉल एल, तो उसका गैमेट को स्मॉल बी और स्मॉल एल मिलेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद जब इन चारों में से कोई भी गैमेट इस गैमेट से कंबाइन होगा तो 4 × 1 आपको 4 तरह के ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। तो वो 4 कौन से होंगे, ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग और रेड राउंड, 4 तरह के मिलेंगे। एक्सपेक्टेड रेशो क्या होनी चाहिए थी चारों की, 1:1:1:1:1। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेशो होनी चाहिए थी 1:1:, लेकिन अब रेशो आई क्या, 7:1:1:7। मतलब 7 ब्लू लॉन्ग टाइप के, 7 रेड राउंड टाइप के। पेरेंटल टाइप ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था पेरेंटल टाइप 50% होते हैं, क्योंकि 50% गैमेट्स पेरेंटल टाइप होते हैं, 50% नॉन पेरेंटल टाइप होते हैं। तो नॉन पेरेंटल यहाँ पर कम आए, 50% से कम, रेशो भी अलग आई। ये था लिंकेज के कारण। ये जीन्स एक्चुअली सेम क्रोमोसोम पर थी, लेकिन फिर भी नॉन पेरेंटल भी मिल रहा है, तो सेम क्रोमोसोम में होने के बावजूद नॉन पेरेंटल क्यों है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पहले F1 वाले जो इंडिविजुअल थे वो हेटेरोजाइगस थे, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। और जब उसकी टेस्ट क्रॉस करी गई तो हमें टेस्ट क्रॉस की रेशो क्या एक्सपेक्ट करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, 1:1:1:1। रेशो क्या आई, 7:1:1:7। ठीक है, तो एक्सेप्शन है ये लिंकेज जो है, एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्सेप्शन है। यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती तो क्या होता, जो चारों तरह के गैमेट्स 25% बनते, मतलब 50% पेरेंटल टाइप बनते और 50% नॉन पेरेंटल टाइप बनते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पेरेंटल टाइप ज़्यादा बने और नॉन पेरेंटल टाइप कम बने। पेरेंटल टाइप मतलब कैपिटल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। ये 87.4% इस तरह के थे। जो आगे जो नए इंडिविजुअल्स भी आए, वो जो ब्लू लॉन्ग और वाइट राउंड, वो 87.4% थे। और जो नॉन पेरेंटल टाइप थे, अगर नॉन पेरेंटल गैमेट्स की बात मैं करूँ, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, ये गैमेट्स बने हैं लेकिन थोड़े कम बने हैं। ठीक है, चारों गैमेट्स बराबर नहीं बने। तो ये बने क्यों बने और कम क्यों बने, इसके पीछे लिंकेज के जो है 2 टाइप्स हैं, वो मैं आपको अब समझाऊंगी। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट मी रिवाइज वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू। मैंने जो आपको बताया, मैंने जो है ये आपसे डिस्कशन करी कि अगर एक सेल में कई सारी क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर अलग अलग जीन्स हैं, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। तो जो जीन्स एक क्रोमोसोम पर हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ये जो मैंने पहले में 3 बनाई हैं, ये तीनों एक ही गैमेट में जाएंगी, ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगी, ये लिंक्ड जीन्स हैं। लेकिन यहाँ जो ऊपर 3 दिखाई और यहाँ जो पिंक में जो 3 दिखाई हैं, वो ग्रीन वाली और ये पिंक वाली, ये आपस में लिंक्ड नहीं हैं, ये अनलिंक्ड जीन्स हैं। ठीक है, ये
सेम क्रोमोसोम में जा सकती हैं या अलग अलग में भी जा सकती हैं। इनका आपस में अलग अलग होके अलग अलग गैमेट्स में जाना आपस में लिंक्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहले में से वो जो 3 ग्रीन वाली हैं वो इधर आई, और ये 3 पिंक वाली इसी सेल में भी आ गई, या हो सकता है इसी में से जो दूसरा गैमेट होता ये 3 उस दूसरे गैमेट में जाती और ये वाली 3 उस पहले गैमेट में आती। ठीक है, मतलब कि एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं वो हमेशा एक साथ रहने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक गैमेट में जाता है तो वो एक साथ जाती हैं। सो दिस led Morgan to formulate chromosomal theory of linkage. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, मैंने आपको पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कराई थी, वो अलग चीज़ थी। वो जो है सटन एंड बोवेरे की थ्योरी थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जीन्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम का है वैसा ही बिहेवियर जीन्स का है। ठीक है, ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। दिस थ्योरी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय मॉर्गन की बनाई हुई थ्योरी है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो जीन्स हैं दे लाई इन अ लीनियर ऑर्डर इन क्रोमोसोम, मतलब जो जीन्स हैं क्रोमोसोम के ऊपर एक लाइन में अरेंज्ड होती हैं। पहली जीन, दूसरी जीन, तीसरी जीन लाइन में अरेंज है। जरूरी नहीं कि आपस में जुड़ी होंगी, बीच में गैप भी होगा जहाँ जीन्स नहीं है। सेकेंड, द जीन्स दैट आर लिंक्ड स्टे ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। ओके, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स in the chromosome determines the strength of linkage. The closer the genes are located, stronger is the linkage. इसका क्या मतलब है? और इसी पे अगले 2 पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो ये समझाने के लिए मैं एक बार बैक जाकर आपको दोबारा से जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना लेती हूँ ताकि जो है आपको ये वीडियो देखनी आसान रहे।